कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी। यदि आपसे जोड़ घटा गुणा और भाग आती है और हिसाब लगाना आता है पैसों का, अमाउंट का, जैसे कि 1000 रुपए वो आप मार्केट में लेकर गए हो, 1000 में से आप 500 रुपए का एक सामान लिया आपने, 300 का एक लिया, 100 का एक लिया, कितने खर्च हुए, कितने आपके पास शेष बचे, यदि इतना हिसाब लगाना आता है तो आपके मैथ के 15 में से 15 क्वेश्चन ठीक कराने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर एक, विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नंबर दो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है और जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे करते हुए चलना है। मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 28 दिसंबर 2021 मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ट्रिकी अप्रोच के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? यदि आपके पास 3 रुपये के दो सिक्के, 3 रुपये के कितने सिक्के? दो सिक्के। चलो नेक्स्ट, 2 रुपये, 2 रुपये और एक सिक्का 10 रुपए का, 2 रुपए का है एक और एक की सिक्का है 10 का। कोई बात नहीं। तो आप मुझे 14 रुपए कितने तरीकों से दे सकते हैं? 14 रुपए देने हैं इतने रुपए, इतने सिक्कों का इस्तेमाल करके। पहली कंडीशन हम क्या कर सकते हैं बच्चों? पहले में एक तो दूंगा मैं आपको 10 रुपए का सिक्का। चलो कोई बात नहीं, 10 रुपए का सिक्का दिया। फिर मैं दूंगा आपको एक सिक्का 1 रुपए का, एक दूंगा 1 रुपए का और एक दूंगा 2 का। 14 रुपए के 14 रुपए हम दे चुके आपको। ठीक है जी। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? 10 का सिक्का तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, 2 बार दो के सिक्के दे दूंगा मैं आपको, ये भी 14 रुपए हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? दो टाइप से आप 14 रुपए दे सकते हो। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक मोबाइल फोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को यदि गुना किया जाए तो गुणनफल होगा कितना होगा? अब आपको सभी को पता है कीबोर्ड कीपैड पर क्या क्या नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जीरो भी तो होती है। स्मार्ट अप्रोच के साथ करो ना सर। जीरो की गुना जिसमें भी होते हैं ना, जीरो एक ऐसी संख्या है अपने साथ जीरो ही बना देती है। वो गुना करने के बाद क्या बना देती है? जीरो बना देती है। इसलिए राइट आंसर जीरो होगा। यदि कीपैड वाला नंबर आपके नंबर वाला क्वेश्चन कभी भी दिख जाए, डायरेक्ट जीरो लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक बगीचे में कंगारुओं के 48 पदचिन्ह, खरगोश के 12 पदचिन्ह और एक बत्तख के 40 पदचिन्ह है। बगीचे में क्रम से कितने कंगारू, खरगोश और बत्तख खड़े हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा सब स्टूडेंट। क्या कहता है? कंगारू के 4 पैर, 4 पैर होते कंगारू के, 48 पदचिन्ह है, 48/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 तो हुए आपके कंगारू डायरेक्ट। इसके बाद 12 पदचिन्ह खरगोश के, 12 खरगोश के पदचिन्ह में पैर कितने होते? खरगोश के 4, 4 तिया 12, 3 खरगोश हुए। बहुत आसान है, बस थोड़ा समझने की बात है। इसके बाद क्या कहते हैं? बत्तख, बत्तख के कितने बता रहे हैं? 40, 2 पैर होते हैं बत्तख के, 40 को भाग करोगे 2 से 20, 20 की क्या हुई आपकी? बत्तख। तो कुल बताने हैं आपको, क्या बताने हैं? कुल 12 कंगारू, 12 कंगारू जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वो 12, 12 खरगोश आपके 3, 12 3 20 देख लो कौन से ऑप्शन में, 12 3 20, 12 3 20 ऑप्शन नंबर थर्ड में आपके दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस बात का ध्यान रखना है, जो पहले कह रहा है उसे आप पहले सोल्व आउट करोगे, दूसरे नंबर वाले को दूसरे पे, तीसरे नंबर वाले को तीसरे पे, तभी आपको ऑप्शन में वही आंसर मिलेगा जो आपका निकला है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयताकार खेत की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इस खेत के कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। वर्ग काटने से पहले आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई वर्ग काटने के बाद आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई के अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा बच्चों? अनुपात 1:1 ही होगा हमेशा, ध्यान रखना। क्या होगा? 1:1 होगा। कैसे होगा सर? ये है आपका, ये कह रहा है 4 4 4 4, 1 सेंटीमीटर इधर से काट रहा है, 1 सेंटीमीटर आपका इधर से काट रहा है। तो पहले क्या था बच्चों? 4:4 था, अब कितना हो जाएगा? अब भी इतना ही रहेगा, 1:1, 4 से 4 कट जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। डराने के लिए देता है ऐसी लैंग्वेज में क्वेश्चन एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 5, शान 2 लीटर दूध को 3 बोतलों में इस प्रकार डालना चाहती है कि पहली बोतल में आधा लीटर दूध, दूसरी बोतल के बाकी दूध का 3/4 और तीसरी बोतल में बचे हुए दूध का 1/5 मात्रा हो। तीनों बोतल भरने के बाद शान के पास कितनी मात्रा में दूध बचा? कुछ भी तो नहीं है ना क्वेश्चन में। क्या कहता है? ये 2 लीटर था, 2 लीटर का पहली बोतल में आधा लीटर, 2 लीटर में से आपने आधा लीटर निकाल लिया, कितना बचा आपके पास? 1.5 लीटर दूध बचा। कितना बचा? 1.5 लीटर। ठीक है जी। लेकिन ऐसी गलती नहीं करना, पहली बोतल में
1/2 दूध क्या है इसने, क्या कहा 1/2 दूध। इसका मतलब यहाँ पे कभी 2 लीटर में से आधा निकालने के बाद आप क्या करो, 1.5 बचाओ, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 2 का 1/2 निकालना है, बस उसी के हिसाब से निकालते जाना। 2 का 1/2 पहली बोतल में 1 लीटर, कोई डाउट। फिर क्या कहता है, शेष कितना बचा हमारे पास, शेष 1 लीटर बचा। अब 1 लीटर का 3/4 कितना होता है, 3/4 3/4 ही होगा जी, मतलब सर 750 ग्राम। अब शेष कितना बचा, 250 ग्राम। शेष कितना बचा, 1/4 या 250 ग्राम बचा। 250 ग्राम, तीसरी बोतल में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी बच्चों, 250 ग्राम का 1/5। इसका मतलब क्या कहता है, 250 ग्राम को बोलते हैं 1/4, या 250 ग्राम भी लिख सकते हो का 1/5, कितना हो जाएगा 1/20 लीटर। 1/20, जब 1/4 में से आप 1/20 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों आपके पास, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। 250 ग्राम को डायरेक्ट 250 ग्राम का 1/5 कितना हो, 50 ग्राम हो। तीसरी बोतल में 50 ग्राम आएगा, थर्ड वन में 250 में तो 50 गया, 200 राइट आंसर आ जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि उसमें 1/4 में से आप 1/20 घटाओगे, एलसीएम लोगे, लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। डायरेक्ट 250 ग्राम का 1/5 ही तो बता रहा है। 250 का 1/5 कितना होता है, 50 ग्राम। 250 में से 50 ग्राम घटे, 200 ग्राम राइट आंसर, से 200 ग्राम बचेगा। क्वेश्चन नंबर 6, वरुण के पास 10 रुपए का नोट, वह 6 रुपए का एक पेन खरीदा, दुकानदार ने उसे 1 या 2 रुपए के कुछ सिक्के लौटाए, उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले वाले के जैसा ही है, जैसे पहले मैं आपको सोल्व कराया था। 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का। क्योंकि अगर दो दो के कह देता है, फिर तो मेरे पास दो दो के 2 ही सिक्के आते। एक एक के कहता, एक एक के कहता फिर 4 आते। 2 का 1, मैक्सिमम तो 2 का 1 हुआ, और 1 का 1, तो उसका मतलब कितने सिक्के लुटाए, 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, 6 क्रमागत संख्याओं का योगफल 45 है। 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा क्या कह रहा है। 6 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 45। मान लिया कि क्या हुआ बच्चों, पहली संख्या में मानता हूं x+1, दूसरी x+2, तीसरी x+3, चौथी x+4, पांचवी x+5, छठी x+6। योग कितना है, 45। ये कितना होगा, एक्स गिन लो कितने हुए, 6x+21 बराबर कितने हुए बच्चों, 45। 21 कहां से आया, 6 3 9 9 4 13 13 3 16 17 18, दोबारा गिने, दोबारा गिनते हैं। 6, ये 5 है यहाँ पर, 6 5 11 11 4 कितने होते हैं, 15 15 3 18 18 2 20 1 21। एक्स एक्स को 6 बार लिखा हुआ, 6x 1 2 3 4 5 6 को जोड़ोगे 21 बराबर 45 दे ही रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6x बराबर 45 में से 21 आगे कितने बचते हैं, 24। x बराबर कितना आ जाएगा, 4 6 चौक 24। x की जगह 4 रख दो, और जो भी पूछ रहा है उसके हिसाब से वैल्यू निकाल दो। x की जगह 4 रखते हैं, पहली संख्या क्या हो जाएगी, 5 का स्क्वायर कर दो, दूसरी हो जाएगी 6 का स्क्वायर कर दो, तीसरी हो जाएगी 7 का स्क्वायर कर दो, पंजो पंजो 25, छंग छंग 36, सतोसती 49, जोड़ोगे 110। आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जी आपको, कथन ए, ए अनुपात 1 का भाज्य संख्या नहीं है। कथन बी अनुपात 1 का भाज्य संख्या नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा आपका सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ए और बी क्या है बच्चों, सत्य आपके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 3/20 का 2/3 कितना होगा। देखिएगा 3/20 क्या होता है, 3/20 का मतलब होता है गुना, 2/3 का मतलब 2/3। आपका 3 से आपका 3 कट जाएगा, 2/20, या फिर 2 एकम 2, 2 दशा 1/10। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अब 2/20 ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। सर आपने 2 से 20 को 10 बार काटा, 1/10 आंसर, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन में है ही नहीं। 1/20 1 10 होता तो मैं लगा देता। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, गीता 100 मीटर की तार से एक जमीन पर बाड़ लगाना चाहती है, उसे किस आकृति की भूमि पर बाड़ लगाना चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो। तो इसे कैसा लगाना चाहिए बच्चों, इसे वर्ताकार लगाना चाहिए। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षिका ने सवरा को 2 आकृतियां दी, एक समचतुर्भुज और एक पतंग। उसने उस आकृति का नाम बताने को कहा जिसमें अधिक रेखिक सममिति हो। उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समचतुर्भुज। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी समचतुर्भुज।
क्योंकि समचतुर्भुज भी है तो ऐसा ही होगा, पतंग जैसा। देखिएगा कैसे, डायग्राम बना देता हूँ मैं साथ के साथ। एक मिनट को, सही नहीं बना, ऐसा होगा ये आपको कुछ 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 हद तक। और पतंग कैसी हो, ऐसी हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली से एक बस हर आधे घंटे में बस टर्मिनल से निकलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि 10 मिनट पहले निकल चुकी है। यहाँ पे एक मिनट को, यहाँ पे आप खड़े हो, 10 मिनट पहले निकल चुकी है। क्या कहा है? 10 मिनट पहले। ये एक बस थी आपकी, ये 10 मिनट पहले निकली, 10 मिनट पहले। कॉन्सेप्ट समझ लेना, कोई सा भी क्वेश्चन हो कभी गलत नहीं होने का। 10 मिनट पहले निकल चुकी है और अगली बस 9:25 पर निकलेगी। जो अगली बस है, या कितने पर निकलेगी बच्चों? 9:25 पर। 9:25 पर निकलेगी। हर आधे घंटे में एक बस टर्मिनल से 9:25 पर निकलेगी। अगर इसका मतलब अगली पहले वाली जो बस है 9:25 पर जब अगली है, 30 मिनट पहले निकलने का टाइम था उसका। जब 9:25 में से आप 30 मिनट घटाओगे तो 8:55 आपका टाइम आ जाएगा। पहली बस का निकलने का टाइम क्या था? 8:55। वो कह रहा 10 मिनट पहले निकली हुई, 8:55 पे निकलनी थी, वो 10 मिनट पहले कह रहा है। इसका मतलब जब ये सब पूछा गया तो 9:05 हो रहे थे, 9:05 पे तो कहा होगा उसने 10 मिनट पहले निकलनी थी 8:55 पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछ क्या रहे हैं? तो 9:05 ही तो हो गए राइट आंसर। 9:05 हो रही है। कल लग से जानकारी यात्री को कब दी? 9:05 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। डॉक्टर ने अमन को रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी। यह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है। यदि गिलास की क्षमता 300 मिलीलीटर है तो वह एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पिएगा? कोई बात नहीं जी, कितने लीटर पानी पिएगा? 14 गिलास पीने थे, 14 की गुना 3 में करो, 14 14 थी 42, 4200 ml तो एक होगा। 1400 एक दिन का बता रहा है, 4200 ml। 14 गिलास पीता है एक दिन में, 300 ml है, 4200 ml पानी पीता है। कितने दिन की बात है? 7 की। गुना कैसे करोगे? 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 28,000 और 1400 कितने? 29,400। 29,400, 29,400 क्या है? राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है। क्योंकि बटे 1000 करोगे आप जब, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 29.4 लीटर राइट आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। वन में के बीच वाले अक्षर द्वारा बनने वाले कोण की पहचान कीजिए। क्या बोल रहा है इसने? वन के बीच वाला अक्षर क्या है बच्चों? ओ एन, एन है। क्या है? एन। देखो निकालना सिखाता हूँ मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। समकोण भी पूछ लेते हैं और आपसे वो भी पूछ लेगा कि क्या अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण, कुछ भी पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। एन, एन अक्षर में क्या बनता है बच्चों? न्यून कोण बनता है। एन अक्षर में क्या बनता है? न्यून कोण। 0 से अधिक और 90 से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। तो बस ये तो बताना, न्यून कोण ही बनेगा। क्लियर है जी? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है? अमूर्त प्रकृति, अमूर्त प्रकृति होती है, श्रेणीबद्ध होती है, तर्कसंगत होती है, मूर्त प्रकृति होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्त प्रकृति होती है। कैसी? मूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।